कल हमने आपको मूली की फसल पढ़ाई थी, उसके बारे में अच्छी तरह से आपने समझ लिया। ये आपको रूट क्रॉप्स जड़ वाली फसलें पढ़ाई जा रही हैं। उसमें से दूसरी फसल आज आपको पढ़ाना है गाजर। तो आज हम आपको गाजर के बारे में समझाएंगे, इसको ध्यान से समझिए। गाजर को कैरट कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है डाउकस करोटा और इसकी फैमिली एपिएसी फैमिली है। गाजर हमारे प्रदेश में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। यह खेती मुख्यतः गाजर को साग भाजी के रूप में प्रयोग करने के लिए ही की जाती है, लेकिन गाजर को पशुओं को चारे के रूप में खिलाए जाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गाजर ठंडी और तर खाद्य है। यह कब्ज खोलती है, गर्मी और बलगमी रोगों में तथा हृदय की धड़कन के लिए लाभदायक भोजन है। रक्त पैदा करती है, मस्तिष्क में मैदे को शक्ति देती है। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसमें कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसे खाने पर हमारे यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। आप तो जानते हैं विटामिन ए की कितनी शरीर में आवश्यकता होती है। साग भाजी के रूप में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त गाजर के अनेक व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें गाजर का हलवा मुख्य है। गाजर का मुरब्बा और अचार भी तैयार किया जाता है। गाजर के लच्छे काटकर उनका रायता भी बनाया जाता है। गाजर पित्त, कफ, बवासीर और संग्रहणी का नाश करती है। बढ़ती हुई तिल्ली और दस्तों में इसका प्रयोग किया जाता है। गाजर की जड़ों का पीला या बैंगनी रंग आप जानते हैं कि ये एंथीक्लोर और एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, जबकि लाल रंग कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है, जिसका मुख्य घटक लाइकोपीन होता है। तो इसके बारे में, इसके उद्भव के बारे में जान लीजिए। एशिया वालों ने सबसे पहले गाजर की खेती प्रारंभ की और वहीं से यह यूरोप आदि विश्व के अन्य देशों में पहुंची। एक बात और समझ लीजिए, गाजर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे जल, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, रेशा, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्जेलिक एसिड, फास्फोरस, क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सल्फर, विटामिन ए, विटामिन सी, थियामिन, रिबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए जलवायु देखिए। गाजर मुख्य रूप से शीतकालीन फसल है और यह बर्फीली स्थितियों में भी उगाई जा सकती है। बढ़िया कंद और रंग के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप उपयुक्त रहता है। ऐसी किस्में
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि देसी किस्में साधारणतः ग्रीष्मकालीन में भी उगाई जाती हैं। अब इसके लिए भूमि समझिए। गाजर के लिए बलुई दोमट तथा दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, लेकिन मृत्तिका दोमट अथवा मृत्तिका भूमि में भी पर्याप्त जैव पदार्थ का प्रयोग करके गाजर की सफल खेती की जा सकती है। तो ये तो हो गया भूमि, किस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे। अब जरा भूमि की तैयारी देखिए। गाजर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खेत की गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। खेत एक बार किसी भारी मिट्टी पलट हल से जोतकर 4-5 बार देसी हल अथवा कल्टीवेटर से जुताई की जाती है। खेत में पटेले का प्रयोग करके भूमि को समतल और भुरभुरी कर लिया जाता है। उन्नत जातियां देखिए, उन्नतशील जातियां तो इसमें भी 2 प्रकार की हैं। एक तो एशियाई या ट्रॉपिकल जातियां और दूसरा है यूरोपीय या टेम्परेट जातियां। तो आप पहले नंबर पर समझिए आप एशियाई या ट्रॉपिकल जातियां। ये 1 वर्षीय होती हैं। एशियाई गाजर की जड़ें अनेकों रंग जैसे काली, लाल व नारंगी से लेकर बिल्कुल रंगहीन तक होती हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक तापरोधी होती हैं और पहले बोई जाती हैं। साथ ही ये अधिक रस वाली होती हैं। अब जरा प्रमुख जातियां समझिए, जैसे पूसा मेघाली, पूसा यमदग्नि, पूसा केसर, गाजर नंबर 29, सिलेक्शन 233। अब आप यूरोपीय तथा टेम्परेट जातियों के बारे में समझिए। ये नारंगी रंग की होती हैं तथा एशियाई किस्मों की अपेक्षा देर से बोई जाती हैं। इसकी जातियां समझिए, नैंटस, चेंटने, कश्मीर, ब्यूटी, गोल्डन हार्ट, इस प्रकार की जातियां हैं। अब इसके बाद खाद और उर्वरक समझिए। गाजर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए भूमि में 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी से पूर्व ही खेत में दे करके अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त बीज बोने के ठीक पहले अथवा बीज बोते समय खेत में पोषक तत्व उपलब्ध करने के लिए आवश्यक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूरिया 130 किलोग्राम, सुपर फास्फेट सिंगल 312 किलोग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 140 किलोग्राम। तो इस प्रकार ये खाद एवं उर्वरक की बातें आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर आपको लिखना है और मेरे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, गाजर की खेती के लिए भूमि एवं उसकी तैयारी और इसके साथ उन्नतशील जातियां भी लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, गाजर की खेती के लिए 1 हेक्टेयर खेती के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा लिखिए तथा देने की विधि लिखिए। धन्यवाद।